क्या जिंदगी भर कर्ज में डूबे रहना ही हमारी किस्मत है या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? तो आज इसी बड़े सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल ना रेडिट पर एक 18 साल के लड़के ने पूछा था। वो अपने भविष्य पर आने वाले कर्ज के बोझ से एकदम घबराया हुआ था। और सच कहूं तो ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में घूमता है ना? तो ठीक है, चलिए अपनी पड़ताल इसी एहसास से शुरू करते हैं कि कहीं हम एक ऐसे खेल में तो नहीं है जिसमें शायद हमारी हार पहले से ही तय है। सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये चिंता किसी एक इंसान की नहीं है। नहीं, ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है। जब हम अपने आसपास देखते हैं, अपने परिवार को, दोस्तों को, ऑफिस के साथियों को, तो लगभग हर कोई किसी न किसी ईएमआई यानी मासिक किश्तों के बोझ तले दबा हुआ दिखता है। तो ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। तो चलिए अब इस पर्सनल फीलिंग से जरा ऊपर उठते हैं और उस बड़े सिस्टम को देखते हैं जो इससे बना रहा है। और इसके लिए हम भारत के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। 5.3%। ये भारत की घरेलू बचत दर है जो पिछले 47 सालों में सबसे कम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी कमाई से ज्यादा तो हमारे खर्चे हो रहे हैं और भविष्य के लिए कुछ बचाने की गुंजाइश लगभग खत्म होती जा रही है। और अब जरा इस प्रॉब्लम का स्केल देखिए, 42%। भारत की पूरी जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके जैसे लोगों के कर्ज से बना है। मतलब देश की पूरी इकोनॉमी ही इस बात पर चल रही है कि हम लगातार लोन लेते रहें। और ये नंबर, ये तो सीधा सीधा हमारे घर की बात करता है। सोचिए, एक एवरेज सैलरी का 1/3 मतलब 33% हिस्सा सिर्फ लोन की ईएमआई चुकाने में जा रहा है। और ये पैसा घर के किराए, राशन या बच्चों की फीस जैसे जरूरी खर्चों से भी पहले कट जाता है। तो सवाल यह है कि ये कर्ज आ कहां से रहा है? जैसा कि इस चार्ट में साफ है, होम लोन सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 47%। लेकिन चिंता की बात क्या है पता है? वो है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे असुरक्षित कर्जों का तेजी से बढ़ना। ये अब कुल मिलाकर 35% हो गए हैं। और असुरक्षित का मतलब है कि इनके पीछे कोई गारंटी नहीं होती, जिससे ये और भी ज्यादा रिस्की हो जाते। तो सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? वजह है टेक्नोलॉजी। आसान क्रेडिट, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स और ढेरों फिनटेक एप्स ने कर्ज लेना इतना आसान बना दिया है कि हम सोचने से पहले ही खर्च कर देते हैं। बस एक क्लिक और लोन आपके अकाउंट में। और बस यहीं से हम एक न खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाते हैं। चलिए अब इस पैसों के जाल से थोड़ा और गहरा उतरते हैं। यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, इसके पीछे एक दिमागी खेल भी है। एसबीएफसी फाइनेंस के सीईओ असीम ढरू ने इसे आज के जमाने की गुलामी कहा है। उनका तर्क बड़ा सिंपल है। जिस पल कोई लोन लेता है ना, वो अपनी आने वाली कमाई को सिस्टम के पास गिरवी रख देता है और फिर हर महीने ब्याज के साथ अपनी ही आजादी के छोटे छोटे टुकड़े वापस खरीदता है। और ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। जर्मन भाषा में शुल्ड नाम का एक शब्द है। इसका मतलब कर्ज भी होता है और अपराध बोध यानी गिल्ट भी। फिलोसोफर नीत्शे ने बताया था कि कैसे हमारे समाज ने कर्ज चुकाने को एक नैतिक जिम्मेदारी बना दिया है। अगर कोई कर्ज नहीं चुका पाता तो उसे सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, बल्कि वो खुद को नैतिक रूप से भी दोषी महसूस करने लगता है। तो पॉइंट ये है कि ये पूरा सिस्टम इस तरह से बना है कि लोग अपनी पैसों की तंगी को अपनी नाकामी, अपने कैरेक्टर की कमी समझने लगें। और जब हम कर्ज को अपनी पर्सनल शर्मिंदगी मान लेते हैं ना, तो हम सिस्टम से सवाल करना बंद कर देते हैं। हम खुद को कोसते हैं और चुपचाप ये बोझ उठाते रहते हैं। और बस यही इस जाल की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन रुकिए, यहां बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं होगी। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे हम इन जंजीरों को तोड़ सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल आजादी वापस पा सकते हैं। कर्ज से बाहर निकलने के दो सबसे फेमस तरीके हैं। पहला है स्नोबॉल मेथड। इसमें सबसे छोटे लोन को पहले खत्म करते हैं। इससे एक जीत का एहसास होता है, एक मोमेंटम बनता है जो हमें अगले लोन को चुकाने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरा है एवलांच मेथड। इसमें उस लोन पर सबसे पहले अटैक करते हैं जिस पर ब्याज सबसे ज्यादा है। गणित के हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा पैसे बचते हैं। सबसे जरूरी बात यह है, वो तरीका चुनिए जिस पर आप टिके रह सकें। तो ये रहे वो 5 कदम जो आजादी की तरफ ले जाते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक बजट बनाने से, ये जानने से कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। फिर फालतू के खर्चों को पहचानकर उन पर रोक लगाना, साथ ही अपनी इनकम बढ़ाने के रास्ते खोजना। इसके बाद अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना और क्रेडिट कार्ड पर अपनी निर्भरता को खत्म करना। ये कदम सुनने में भले ही सिंपल लगें, पर इनमें किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने की ताकत है।
और ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे आज ही अभी से शुरुआत की जा सकती है। वो सब्सक्रिप्शन बंद कर दें जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। बाहर खाने से बेहतर है घर पर बनाएं। कुछ भी खरीदने से पहले बस 1 सेकंड रुककर खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या ये सिर्फ एक चाहत है? ये छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली फाइनेंशियल फ्रीडम अमीर बनना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है अपने पैसे पर कंट्रोल होना। मतलब जिंदगी के फैसले अपनी वैल्यूज के हिसाब से लेना, ना कि ईएमआई की तारीखों के हिसाब से। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इस सब कुछ सुनने के बाद अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि सबसे लंबा सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है।